गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे कि मैं आज आ चुका हूँ सेकंड वीडियो आपका लेकर। जैसे कि हमने कल देखा था लॉग टेबल, मतलब लॉग टेबल का यूज करना हमने सीखा था, मतलब लॉग कैसे निकाला जाता है, उसके बाद एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हाँ, मैंने वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखा। उसका रीजन था कि मैंने ये सोचा कि पहले आपको मैं लॉग टेबल बता दूं, फिर एंटी लॉग बता दूं, फिर जितने भी बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में काम आते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ऐसे ही और भी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि साइन एंगल निकालना, कॉस एंगल निकालना, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल निकालना या उनका इनवर्स फंक्शन निकालना, ये भी हमें फिजिक्स में बेसिकली काम आता है। ठीक है, और सेम रेसिप्रोकल भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि हर जगह पे स्क्वायर स्क्वायर रूट बहुत जगह पे यूज होता है आपको। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। किसी को लग रहा होगा सर ये तो हमको आता है, लेकिन जब मैं आपको अभी कराऊंगा तो देखना आपको किस किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट आपको मैं निकालने को बताऊंगा। ठीक है, मतलब निकाल के दिखाऊंगा, निकालना सिखाऊंगा भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करें पक्का। लेकिन स्क्वायर रूट पढ़ने के निकालने के पहले या फिर सीखने के पहले हमें एक बात ध्यान में रखना है, हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए, और वो टॉपिक का नाम है डेसिमल शिफ्टिंग। ठीक है, अगर आपको डेसिमल शिफ्टिंग नहीं आता है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, लेकिन उन कम लोगों के लिए ही मेरा स्पेशली ये वीडियो है। क्योंकि पता है डेसिमल शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। क्योंकि डेसिमल शिफ्टिंग अगर आपको नहीं आ रहा है तो 10 के पावर्स वाले जो नंबर होते हैं वो आप गलत उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और डेसिमल शिफ्टिंग क्यों जरूरी है आपको स्क्वायर रूट में समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ डेसिमल शिफ्टिंग से। ठीक है, चलो तो देखो मैं डेसिमल शिफ्टिंग का इम्पोर्टेंट, हम बचपन में भी ये चीज पढ़ते थे डेसिमल शिफ्टिंग। तो डेसिमल शिफ्टिंग को समझते हैं पहले क्या है ये। ठीक है, देखो एग्जांपल लेके, सपोज मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज मैंने आपको बोला व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 10। क्या बोला? 1 डिवाइडेड बाय 10। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 0.1। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं सर ये 0.1 कैसे आया, तो वो मैं उनको बता दूं कैसे आया। हम बचपन में पढ़ते थे, याद है? हम इसको डिवाइड करते थे कुछ ऐसे, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 1, फिर 10 से 1 नहीं जाएगा तो हम यहाँ लिखते थे 0 पॉइंट, फिर यहाँ लिखेंगे 0, फिर 10 1 सा क्या होता है 10। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या फालतू की बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही बोलूँ, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनका माइंड इतना शार्प नहीं होता है, स्पेशली उनके लिए मैंने बताया। ठीक है, चलो तो मैंने क्या लिखा बोलो, 1/10 का मतलब होता है 0.1। समझ गए? पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 के पावर में 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 के पावर 1 का मतलब ही 10 होता है। कंफर्म? अच्छा, अरे तो फिर इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे 10 का पावर 1 डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बोलो? 10 टू दी पावर -1। अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? पक्का समझ में आया? 100%। अब मुझे बताओ, क्या इस नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। अब मुझे बताओ, मैंने इसका आंसर क्या ये लिखा है? बोलो हाँ या ना। देखो ना, इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका भी आंसर क्या 0.1 ही आना चाहिए। बराबर है। अब इसका कंक्लूजन देखो क्या लिखा है। कंक्लूजन क्या निकल गया है? कंक्लूजन क्या है? जब भी आपको 10 के पावर में कोई निगेटिव नंबर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? निगेटिव नंबर दिया रहेगा, तो देखो आप, ये पहले क्या था बोलो? 1 था। बराबर है, 1 इंटू जो भी रहा होगा। तो मैंने डेसिमल जो 10 टू दी पावर -10 जो है, इसको हटाकर देखो डेसिमल किधर शिफ्ट कर दिया? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये देखो आंसर क्या आया? 0.1, और ये तो हट गया। मतलब इसका मतलब ये है
जितने भी 10 के पावर में निगेटिव नंबर होंगे उतने बार हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। समझ में आया क्या? पक्का? एग्जांपल बताओ। और सपोज अगर ये नंबर होता 10 का पावर -2, तो मैंने 10 के पावर में क्या लिखा है? -2 लिखा है। मतलब मैं इसमें डेसिमल पॉइंट को 2 बार शिफ्ट करूंगा। कितने बार शिफ्ट करूंगा? 2 बार। तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलो? 0.01। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल दूं। सपोज मैंने एक नंबर लिखा 258.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। फिर से -2 आ गया है, देखो। तो बोलो माइनस का क्या मतलब है? डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। और कितने बार करना है? जितना नंबर वहां लिखा होगा। तो 2 बार 2 लिखा है, तो हम डेसिमल को 2 बार शिफ्ट करेंगे। तो मेरा आंसर आएगा 2.587। समझ गए आप? और भी एग्जांपल लूंगा, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? मैं कंक्लूजन यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है? इफ 10 टू दी पावर इज नेगेटिव, अगर 10 का पावर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, देन डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये याद रखना। इसका हिंदी का मतलब आपको पता है, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा आप लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है? बोलो क्या बोला? 10 का पावर अगर निगेटिव नंबर होगा तो डेसिमल पॉइंट को हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और जितना नंबर लिखा होगा उतने बार शिफ्ट करना है। कंफर्म? अगर जिसको नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को देखो, मेरी बातों को सुनो, तो आपको ये कंफर्म समझ में आ जाएगा। क्या आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया? पक्का? अब मुझे बताओ, 10 का पावर निगेटिव था तो डेसिमल को कहां शिफ्ट किया हमने? लेफ्ट में। और सोचो अगर 10 का पावर पॉजिटिव हो तो क्या करना पड़ेगा? ये आप समझ गए होंगे। बोलो सेकंड केस क्या बनेगा? अगर 10 का पावर पॉजिटिव नंबर होता है तो देन डेसिमल पॉइंट जो होगा ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? बोलो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सिंपल, बहुत ही सिंपल बताया मैंने, ठीक है क्या? 10 के पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? राइट में। 10 का पावर निगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। क्या आपको बात क्लियर हो गई है? पक्का? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हर बार डेसिमल शिफ्ट करना है क्या? ना ना ना, अगर आपको लगता है कि शिफ्ट करना चाहिए तो ही करना, ठीक है? जब जरूरत पड़े तभी करना है हमको। तो कब जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं हूं बताने के लिए, ठीक है? तो समझ गया? फिर से एक बार बता रहा हूं, 10 का पावर नेगेटिव नंबर होगा तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और 10 का पावर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा। समझ गया? टॉपिक बढ़ाओ आगे। स्क्वायर रूट चालू कर, स्क्वायर चालू करूंगा पहले। क्या चालू करूंगा? स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप लिख के रख सकते हो क्योंकि ये लगभग हर चैप्टर में काम आता है, एक्सेप्ट एक चैप्टर, वो है सेमीकंडक्टर, उसमें ये काम नहीं आता है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब बढ़ते हैं हम, डेसिमल शिफ्टिंग सीख लिया। अब हम आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले तो मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट एनी स्क्वायर वैल्यू, ठीक है? बढ़ो आगे। चलो देखो भाई, तो पहला पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है? स्टेप 1 ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? कि we can calculate square of 1 to 2 digit number, सॉरी डिजिट नहीं बोलूंगा, 2 डेसिमल नंबर बोलूंगा, 2 डेसिमल नंबर फ्रॉम लॉग टेबल। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है देखो मैं बताता हूं आपको।
क्योंकि हो सकता है आपको 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने बोले, पॉसिबल है ना। कभी कभी तो मैंने ऐसे भी देखा है 4 डिजिट का स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर का पावर 4 निकालना जाता है, तो वो स्क्वायर का पावर 4 निकालने का लोड बिल्कुल नहीं लेना है, हमें उसका स्क्वायर निकालना ही, पावर 4 निकालना ही नहीं है। मैं उसको लॉग से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत इजी है। पहली बात, पहला रूल समझा, आपको लॉग बुक से कितना स्क्वायर आप निकाल सकते हो, सिंगल डेसिमल नंबर वाला या फिर 2 डेसिमल नंबर वाला, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा या तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा, हम इसका ही स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? पक्का 100%। एक और बात, दूसरा स्टेप आपको हमेशा याद रखना है, स्टेप नंबर 2 क्या याद रखना है? यू मस्ट solve, so you must calculate the square, हिंदी में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, you must calculate the square of 2 decimal number if possible। इसका मतलब पता है क्या है? पॉसिबल केस में आपको क्या करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको परफेक्ट आंसर लाने के लिए हमें 2 डेसिमल का ही स्क्वायर लेना है। समझ में आया? इसका एग्जांपल बताओ क्या मैं, सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है 3.47, इसका मुझे स्क्वायर लेना है, 3.47 का मुझे स्क्वायर लेना है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं 3 का 4 नहीं देखूंगा, जैसे लॉग बता रहा था ना मैं, वैसे मैं 3 का स्क्वायर नहीं निकालूंगा, मैं पता है क्या करूंगा, 34 का स्क्वायर निकालूंगा। किसका निकालूंगा? 34 का 7, मतलब जैसे लॉग लेते थे ना 34 का 7, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही मेरा स्क्वायर होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या नहीं समझा तो आगे बढ़ते मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, ये कोशिश करना है, पॉसिबल अगर हो तो आपको 2 डेसिमल नंबर का ही स्क्वायर निकाल, भले ये सिंगल डेसिमल है, हम डेसिमल शिफ्टिंग से आंसर बता दूंगा, ठीक है। पॉसिबल हो तो 2 डेसिमल वाले का ही स्क्वायर निकालने की कोशिश करना है। समझ गया? उसका रीजन भी है, क्योंकि स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो उसमें मीन डिफरेंस नहीं दिया होता है लॉग टेबल में, ठीक है, इसीलिए 2 का 1 मीन डिफरेंस रहेगा ही नहीं, इसमें स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। और स्टेप नंबर 3, यूज डेसिमल शिफ्टिंग, ठीक है। इसमें क्या यूज करना है? डेसिमल शिफ्टिंग इफ पॉसिबल। डेसिमल शिफ्टिंग आपको आना चाहिए, डेसिमल शिफ्टिंग नहीं आता तो ये आप में इसमें थोड़ा बहुत तकलीफ जाएगा, और इससे ज्यादा तकलीफ जाएगा किसमें? स्क्वायर रूट निकालने में, ठीक है। बड़े आगे तो ये आप लिख के रख सकते हो, मैंने हिंदी में भी बता दिया है और इंग्लिश में भी बता दिया है, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं स्क्वायर निकालना, ये दो तीन चीजें फॉलो करना है आपको, और जब मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं, चलो। हाँ, मैं थोड़ा सा साइड हो गया था, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं, देखो अभी मैं क्या करता हूं। हाँ, सपोज कोई भी नंबर लेते हैं हम, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाएंगे, ठीक है। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे बोला है 97.8, इसका क्या लेना है? स्क्वायर निकालना है। 97.8 ऑब्वियसली लॉग टेबल का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों को लॉग टेबल अलाउ होता है इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलो, और एंट्रेंस का तो लोड ही नहीं, उसका मैं अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाला जाता है। एंट्रेंस के लिए मैं अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ, फिलहाल हम लॉग टेबल देख रहे हैं ओनली फॉर स्टेट बोर्ड। चलो देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको यहां दिखेगा स्क्वायर वाला टेबल, लॉग बुक है, लॉग बुक में आपको स्क्वायर वाला टेबल दिखेगा जिसमें आपको स्क्वायर निकालने बोला जाएगा। तो हम वहां आते हैं, अभी मैं आ चुका हूं वहां पे, ठीक है। अब देखो वहां पे बोला है, बोलो मैंने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये देखना है कि आपको 2 डिजिट का ही स्क्वायर निकालना है। समझ गया? ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो इसका स्क्वायर बहुत सिंपल है भाई, हमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट नंबर लेने और बाद में सिंगल नंबर लेना है। समझा? पक्का?
अब मुझे क्या करना है, पहले 2 डिजिट नंबर आपको स्क्वायर के वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दिखेंगे, मतलब 0 से लेकर के 99 तक दिखेगा आपको, 0 से लेकर के 99 तक। तो वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, बोलो 97। जैसे लॉग निकालते थे ना, सेम वैसे ही 97। और नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8, तो वो 8 कहाँ रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। इसके नीचे आओ, इसके राइट में जाओ, और जो भी नंबर लिखा है वो मुझे बताओ या मैं बताता हूँ। और वो वैल्यू है 97 का 8, तो हमारा वैल्यू है 956484। ठीक है, इसका आंसर है 956484। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका आंसर हम क्या यही लिखेंगे, तो उसके लिए अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान। ठीक है, चलो ये समझ गया ना। अभी बात आती है डेसिमल पॉइंट पे। किसकी? डेसिमल पॉइंट हम कहाँ देंगे, इसके लिए जो अभी बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 30 का स्क्वायर क्या होता है? आप निकाल बता ही सकते हो। इसका आंसर आएगा 900। क्या आएगा? 900। ठीक है, आप मुझे बताओ 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज 1024। ये आएगा कि निकल मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, कितना आता है फिर भी मैं देख लेता हूँ। 34 इंटू 3, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 10 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1024। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो तो क्या बोला मैंने, बोलो 32 का स्क्वायर है 1024। अब मुझे बताओ 99, सॉरी 100 का लेता हूँ मैं पहले, 100 का। 100 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10000। अरे हाँ या ना बोल दो भाई, बिल्कुल सही बात है सर, आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते हो। अब आप नोटिस करो 31 का भी बता देता हूं मैं। 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961। कितना होता है? 961। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। इट इज अ 2 डिजिट नंबर, बराबर। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आया बोलो? 3 डिजिट में। कितने डिजिट में आया? 3 डिजिट में। ठीक है, जैसे मैं 32 से थोड़ा ज्यादा चला गया, 31 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होती है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 31 से थोड़ा जब मैं ज्यादा चला गया, मतलब 32 पे आया, तो मेरा आंसर देखो 4 डिजिट में आ रहा है ना? ये तो समझ गया पक्का? अच्छा, जैसे मैं 100 पे चला गया, 100 का स्क्वायर निकालने पे आ गया, तो मेरा आंसर बोलो कितने डिजिट में आ रहा है भाई? 5 डिजिट में आ रहा है, 5 डिजिट में। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया है कि अगर मुझे 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसका? 100 से छोटे नंबर का, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा? 4। समझ में आया पक्का? एग्जांपल देख लो, 90 का स्क्वायर बोलो 8100। कितना आया बोलो? 4 डिजिट में आया। पक्का? मतलब क्या है कि 100 से छोटे नंबर अगर होंगे और 31 से ग्रेटर नंबर होंगे, तो उनका स्क्वायर 4 डिजिट में आएगा। पक्का? और 31 से स्मॉलर नंबर होंगे अप टू 10 से थोड़ा बड़ा, तो आंसर आएगा 3 डिजिट में। और 10 से छोटे होंगे तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। समझ में? तो आपको पता ही है। समझ गया? तो आप बोलो 97 जो था इट इज लेस देन 100, तो मुझे कितने डेसिमल पॉइंट, मतलब कितने डिजिट के बाद मुझे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा? ऑब्वियसली 4 डिजिट के बाद। तो बोलो देखो 97 इज लेस देन 100, तो मेरा आंसर 4 डिजिट में आना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये रहा मेरा आंसर। समझ में आया क्या? पक्का? इसको नहीं समझा होगा एक और बार देख लेना, फिर भी मैं बता रहा हूं। देख क्या बोला मैंने, 100 से छोटे नंबर और 31 से ग्रेटर नंबर, इनका स्क्वायर जो आता है वो 4 डिजिट में आता है। तो हमें सिंपली 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना है। समझ में आया? एग्जांपल देखो, बताता हूं मैं दूसरा। सपोज मैंने बोला एक वैल्यू ले लेता हूं मैं 29.6। ठीक है, 29.6। तो इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो आंसर कितने डिजिट में लिखना पड़ेगा? 3 डिजिट में। 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। समझा? पक्का? एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई मैं। सपोज 101 का स्क्वायर निकालना है, एग्जांपल। तो 101 का स्क्वायर जो भी होता होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर आता है 10
10201 चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल ये आता होगा 102 into बिल्कुल ये आंसर है 10201, बिल्कुल ये हुआ है इसका। अब बोलो, अब हम लॉग से अगर निकालेंगे तो पहली बात तो 3 डिजिट का हम लॉग से नहीं निकाल सकते। हमको इतना तो कंफर्म पता है कि 100 से ग्रेटर अगर नंबर आएगा तो उसका आंसर कितने डिजिट में होना चाहिए, 5 डिजिट, जो कि आ चुका है। समझ में आया क्या? पक्का? चलो तो आपको मैं अभी आगे क्वेश्चन लूंगा ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये लिख के रखो, मैं और 2-3 टाइप के क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो बोलते हैं कि हाँ देखो, सपोज मैंने बोला, अरे बोलो 17.6 का स्क्वायर, तो आप बोलो भाई क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं, ये हो गया, हम गए 7 में, 17 का 6 में गया मैं, ये हो गया 17, ये हो गया 6, मेरी वैल्यू है 30976, आंसर है 30976। अब आप भी बता सकते हो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। 17 इज ग्रेटर देन 10 लेस देन 31, तो आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे। दिस इज योर आंसर। समझ गया क्या? बोलो भाई, समझ गया? पक्का? बढ़ुआ की बहुत बढ़िया। सपोज मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 90, सॉरी दूसरा ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, 78.5 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई 78 का 5 ले लेंगे, बोलो 78 का 5, ये 78, ये 5, 616225। ठीक है, 616225। फिर से आप, मुझे लगता है आप समझ गए हो। इट इज ग्रेटर देन 32 लेस देन 100, आंसर शुड बी इन अ 4 डिजिट नंबर। तो मेरा आंसर डेसिमल पॉइंट का आएगा 4 डिजिट के बाद। समझ में आया क्या? पक्का? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप 2 डिजिट का क्यों बता रहे, सिंगल का क्यों नहीं? चलो भाई सिंगल का बताता होगी। सपोज मैंने बोला 1.87 का मुझे स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान दो भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग क्या करेंगे पता है, एक के बाद डेसिमल देख लिया तो वो लोग क्या करेंगे, 1 का 8 देखेंगे। क्या देखेंगे? 1 का 8। ये आप गलत कर रहे हो। भले ही डेसिमल पॉइंट कहीं भी दिया हो, स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट कहीं भी दिया हो, हम आंसर उसके हिसाब से तो लिखेंगे, लेकिन उसके हिसाब से यहां से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट ही लेना है, बाद में सिंगल, तभी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। ठीक है, तो भले ही वहां 1.87 लिखा हो, हम 18 का 7 ही देखेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो बोलो 18 का 7 क्या है? ये हो गया 18 का 7, ये रहा 34969। ठीक है, सॉरी 31329। ठीक है, इसका आंसर है 31329। अब आप खुद सोचो, क्या ये नंबर लेस देन 2 है? और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इसका आंसर 4 से कम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या आपको बात समझ गई? पक्का ना? 9 से क्या बोला मैंने, स्क्वायर निकालना है ना, तो 3 से छोटे नंबर वालों का स्क्वायर लेस 1 डिजिट में आएगा, और 4 अगर होता है तो ग्रेटर 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, 4 से लेकर के 90, सॉरी कितना कहाँ तक आएगा यार, 9 तक है ना, क्योंकि 10 का 100 होता है, 9.9 बोल सकते हो। ठीक है, पक्का? चलो आप बताओ, आप खुद करके देखना आपका आंसर सही आता है क्या, देखिए। सपोज मैंने बोला 5.8, 5.55, तो आप बोलोगे क्या करोगे, 5 का 5 लोगे या 55 का 5? हाँ, अरे वाह जबरदस्त, मजा आ गया, मजा। ये देखो भाई 55 का 5 देखेंगे हम, और अब आपका आंसर चेक कर सकते हो विद डेसिमल पॉइंट। अगर आप दे रहे हो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया। देखो भाई 55 का 5 मैंने ले लिया, ये आपका आंसर है 308025। अब आप सोच रहे होंगे डेसिमल कहाँ देना है, तो आप बोलो भाई यहाँ पे ये 5 पॉइंट है, 55 नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 30.8025। क्या आपको बात समझ गई है? पक्का? 100%? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आखिरी, क्योंकि 10 का पावर रहेगा ना। चलो भाई देखो, आखिरी रह गया अभी। सपोज अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है, देखो
3.84 इंटू 10 टू दी पावर -12 इसका होल स्क्वायर ऐसे दे दिया। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई? वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकाला था, हाँ या ना? अरे मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं ना? तो निकालो ना। 38 का 4 ले लो। बोलो भाई 38 का 4 क्या है? बोलो जल्दी से। 38 का 4 147456 147456। अरे आ गया ना? फिर देखेंगे, अरे ये तो 3 है और ये 3.8 मतलब 4 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका आंसर 16 से कम आना चाहिए। तो 16 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। समझ गया? बहुत बढ़िया। अब 10 का पावर आपने बचपन में पढ़ा ही होगा ही, जब आप नर्सरी में थे। अरे पढ़ा था कि नहीं? -12 का पावर 2। बोलो, इन पावर का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 12 2 का क्या हो जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा 24। समझ गया क्या? विद साइन, माइनस भी होती है, होता है उसमें। ठीक है, तो ये आखिरी था आपके लिए, कुछ नया नहीं है इसमें। इसका स्क्वायर निकालो और इनके पावर को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गया? पावर मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। हाँ, 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर 1 हो तो हम इसमें एडिशन होता है, आपको पता है, ये तो आगे बताऊंगा वैसे। चलो हो गया। तो ये हो गया भाई हमारा स्क्वायर निकालना। स्क्वायर कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें स्क्वायर निकालते आना चाहिए। रूल समझा? हमेशा कोशिश करो कि 2 डिजिट का ही स्क्वायर निकालो। 2 का 1, पहले 2 डिजिट बाद में सिंगल, ठीक है। और डेसिमल किसके हिसाब से देना है? क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से डेसिमल पॉइंट देना है। अगर क्वेश्चन में सिंगल डिजिट है, जैसे कि 4 से कम है, तो उसका कितने डिजिट में आएगा? 1 डिजिट में आंसर आएगा। 4 से लेकर के 9.9 है तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। 10 से लेकर के कहाँ तक? 31 तक अगर है तो 3 डिजिट में आएगा। 32 से 99 या 99.9 तक 4 डिजिट में आएगा, और 100 के बाद वाला 5 डिजिट में आएगा। वैसे 100 के बाद लेना ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही, बहुत हद से ज्यादा। चलो स्टार्ट करें। हाँ, क्लास अगर बोर हो रही होगी तो एक काम कर लेना, मेडिकल में जाना। मेडिकल में आपको एक बहुत ही अच्छी दवाई मिलेगी, उसको बोला जाता है ये बहुत ही अच्छी दवाई मिलेगी। ये दवाई को आप खरीदो और जो बोर हो रहा है उससे मुक्ति पाओ। जोक नहीं था, ये मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर बोर हो रहा होगा तो एक काम करो, आप जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो, ये लॉग बुक आपके हाथ में मत रखो, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो को आपको समझने के लिए कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़े, और जो आप लगाओगे नहीं, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, मजाक की बातें होगी। स्टार्ट करता हूं मैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जिसको ना समझे प्लीज वो क्या करे, वीडियो को डबल देखे, ठीक है। मैं मेरे वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक को समझना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमें अभी हमें क्या सीखना है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो है डेसिमल शिफ्टिंग, ठीक है। इसमें भी 2 रूल है, ठीक है। देखो रूल नंबर 1, अगर ये फॉलो करोगे कभी आंसर गलत नहीं आएगा, और नहीं करोगे तो आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं, या तो कैलकुलेशन में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रूल नंबर 1, पहला पॉइंट, वी कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ वन सिंगल डेसिमल और 2 डेसिमल नंबर। समझ में आया? इसका हिंदी में बताओ मतलब, इसका हिंदी का मतलब है कि हम सिर्फ सिंगल डेसिमल नंबर और 2 डेसिमल नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। समझ में आया क्या? पक्का 100%? चलो बहुत बढ़िया।
तो आप सोच रहे होंगे सर अगर वो 4 डिजिट वाला नंबर होगा तो क्या करेंगे सर? अरे भाई हम डेसिमल शिफ्टिंग क्या क्यों पढ़ाया मैंने? मेरे खुशी के लिए पढ़ाया क्या? मुझे बहुत मजा आ रहा था ये तो पढ़ाना चालू। ना 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 ना, अगर वो 4 डिजिट नंबर है तो हम उसको 2 डिजिट या 1 डिजिट बना सकते हैं ना बाय शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट। अरे हाँ या ना? तो चलो देखो भाई, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 2, बढ़े आगे, चलो ध्यान दो। हाँ, क्या बोला मैंने? अरे क्या बोला? दूसरा रूल क्या बोलता है कि पहला रूल तो है सिंगल डेसिमल और डबल डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है, और दूसरा पावर ऑफ 10 शुड बी इवन नंबर। ये दो आपको चीजें फॉलो करनी है आपके स्क्वायर रूट निकालते टाइम पे। क्या? पहला, आपको स्क्वायर रूट सिंगल या डबल डिजिट का ही निकालना है, सिंगल या डबल डेसिमल नंबर का ही निकालना है। और दूसरा, ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट निकालते टाइम पे 10 के पावर अगर आ रहे हैं तो वो 10 के पावर इवन नंबर होने चाहिए। अगर कोई लगता है किसी को नहीं पता इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, सिंपल या 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, चलो तो ये दो रूल को हम फॉलो करेंगे। और डेसिमल शिफ्टिंग जो आपको मैंने पढ़ाया वो, और ये भी एक और है जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। ठीक है, जो अभी बता देता हूँ। देखो, सपोज कोई नंबर आपके सामने लिखा है 939.9, ठीक है, और मुझे इसको सिंगल डेसिमल नंबर बनाना है। सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? बोलो, सिंगल डिजिट बनाने के लिए कितने बार शिफ्ट करेंगे? 2 बार। कितने बार शिफ्ट करेंगे? 2 बार। तो सिंपल है, ये नंबर हो जाएगा 3.999। और याद रखो, जब हम डेसिमल पॉइंट को, देखो यहां लिख रहा हूं मैं कंक्लूजन, व्हेन डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, देन हम क्या करेंगे? उसको 10 के, मतलब हमें 10 के पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी कैसे? पॉजिटिव नंबर के साथ। कौन से नंबर के साथ? पॉजिटिव नंबर के साथ। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? फिर से एक बार, जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, कहां शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट में, तो 10 के पावर में पॉजिटिव में नंबर लिखा जाएगा। और कैसे? जितने बार शिफ्ट करोगे उतने बार लिखा जाएगा। क्या झूम गया? बिल्कुल भाई, समझ गया मुझे भी सर, बहुत बढ़िया। देखो, मैंने बोला भाई कितने बार शिफ्ट किया? 2 बार। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 2 लिख दूंगा। समझ में आया क्या? ये जस्ट उल्टा है, वहां पे जो हमने किया था ना उसका उल्टा है। वहां पे कैसे किया था? देखो, मुझे क्या करना है, ये 10 to the power 2 को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर 10 का पावर 2 पॉजिटिव होगा तो ये डेसिमल राइट में 2 बार शिफ्ट होंगे। अरे हाँ या ना? तो यही तो आंसर आएगा ना। देखो ना, समझ में आया क्या? पक्का? अब सोचो, अगर ये नंबर ऐसा है, ठीक है, एक और बता देता हूं। देखो, क्या ले लेता हूं, देखो 0.004384। मुझे इसको 2 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट? 2 डिजिट नंबर। तो सिंपल है भाई, मैं कितने बार शिफ्ट करूंगा? बोलो जल्दी से, आप बोलो, खुद ही बोल दो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4 बार। वेरी गुड। आपने बोला, मैंने लिखा 43.84, और मैंने अभी बताया 10 के पावर में कुछ तो भी लिखना है। अब आप ही बता सकते हो, मैंने डेसिमल को जब लेफ्ट में शिफ्ट किया था तो 10 का पावर पॉजिटिव लिखा था। अब डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं? राइट में शिफ्ट कर रहा हूं। तो बोलो भाई, 10 का पावर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आया? कितने बार शिफ्ट किया? 4 बार। तो यहां आंसर आएगा -4। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है। डेसिमल पॉइंट को जब शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट में तो 10 के पावर पॉजिटिव लिखना है।
और डेसिमल पॉइंट को जब राइट में शिफ्ट किया जाता है तो 10 के पावर निगेटिव लिखना है। जितने बार शिफ्ट करोगे उतने बार लिखना है। समझ में आया? पक्का? चलो, तो यही काम आएगा अब स्क्वायर रूट। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आज आपको लगता है आधा देखना है तो आधा देखो, बाद में कल देखो, लेकिन पूरा देखो प्लीज। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। देखो अभी ये दोनों रूल फॉलो करना है आपको, ठीक है? चलो, तो हम पहला एक सिंपल वाला स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा मैं, डायरेक्टली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है? चलो भाई देखो, हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 3894 का स्क्वायर रूट इंटू 10 टू दी पावर 8, ठीक है? इंटू 10 टू दी पावर 8, ये है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है हमको, ठीक है? अच्छा बोलो भाई, पहला रूल क्या था? हम स्क्वायर रूट 2 डिजिट नंबर या सिंगल डिजिट नंबर का ही निकाल सकते हैं। बोलो भाई, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? ना। 2 डेसिमल नंबर है? ना 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 ना। 1 डेसिमल नंबर है? ना 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 ना। 4 डेसिमल है ना, ये देखो ना, डेसिमल नहीं है मतलब यही पे होगा। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को या तो 2 या तो 1 डिजिट नंबर बनाना है, सिंगल डेसिमल नंबर बनाना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि 10 के पावर में इवन नंबर होना चाहिए। समझ गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 3 बार शिफ्ट करूंगा लेफ्ट में तो 10 के पावर +3 करना पड़ेगा। लेफ्ट में किया तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 10 टू दी पावर 3। बोलो हाँ या ना? और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 8 + 3 क्या होता है? 11। कितना होता है? जो कि ऑड नंबर है। तो हमें 3 बार नहीं, कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 बार। मुझे लगता है ये समझ गया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये समझ गया कि हमें इसको कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 बार। तो मेरा आंसर आएगा, ये डेसिमल मैं यहाँ से लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी ऐसे, ठीक है? 38.94 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर, कितने बार शिफ्ट किया? 2 बार। तो यहाँ लिख दूंगा 2, और साथ में आप डायरेक्टली 10 लिख सकते हो। क्या 10 इज अ ऑड इवन नंबर? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, आ गया। देखो 2 डिजिट नंबर होना था और 2 डेसिमल नंबर होना था और 10 के पावर में इवन नंबर आ गया। अब हम रूट निकाल सकते हैं। बोलो इसका रूट कैसे निकालना है? देखो सिंपल है, 10 के पावर में जो नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ऑब्वियसली उसी को रूट बोलेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है? 10 के पावर का रूट कैसे निकालना है? 10 के पावर में जो भी नंबर लिखा होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसीलिए मैंने इवन नंबर बोला था। समझ में आया? चलो, अब इसका रूट कैसे निकालना है पता है? जैसे आपने लॉग निकाला था, सेम टू सेम, कोई अलग नहीं, ठीक है? चलो भाई बोलो आंसर। जैसे लॉग निकाला था वैसे ही, लेकिन स्क्वायर रूट के टेबल से, ठीक है? देखो स्क्वायर रूट में आपको दिखेगा 38 का 9, ठीक है? 38 का 9 का 4। बोलो भाई 38 के 9 में कौन सी वैल्यू लिखी है? 38 के 9 में 38 के 9 में लिखी है 6.237। चेक कर सकते हो, 38 का 9 यही है। और 4 का मीन डिफरेंस कितना है? बोलो 3। 4 का मीन डिफरेंस कितना है? 3 इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो मेरा आंसर आएगा 6.240। समझ गया? और यही हमारा आंसर है। इसीलिए मैंने बोला था लॉग इसको समझा, उसके बाद बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ गया क्या? पक्का? पक्का समझ गया ना? डेसिमल पॉइंट कैसे शिफ्टिंग करना है, और दूसरी बात स्क्वायर रूट किसका निकालना है, सिंगल डेसिमल या डबल डेसिमल नंबर, ठीक है? चलो और भी लेता हूं मैं 2-3 क्वेश्चंस। इसको मैं बाद में भी बहुत सारा लेने वाला हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। लॉग टेबल तो लॉग का कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है? मैं लेट थोड़ा पानी पी के आता हूँ मैं। चल हो गया, सॉरी। हाँ, जिसको लगता है सर पानी पीने चले गए होंगे वो वीडियो को वहीं पे ड्रॉप मत करके थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़े। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने आपको अगर बोला स्क्वायर रूट निकालो, क्या निकालो? स्क्वायर रूट। कैसे इसका निकालना है? अभी 0.00247 इंटू पिंटू 10 टू दी पावर -21।
ओहो, मजा नहीं आया सर, कितना भयानक स्क्वायर रूट है सर। अरे जो जो जिनको जिनको आता है ना उसको लगेगा क्या है, और जिनको नहीं आता उनको लगेगा अरे क्या है। दोनों चीजें रख सकती है, बोलने का तरीका अलग है लेकिन फीलिंग दोनों की अलग होती है। ठीक है, चलो निकाले अभी। तो बोलो पहला रूल क्या था, हमें रूट स्क्वायर रूट सिंगल या डबल डिजिट का निकालना है। तो चलो भाई इसको सिंगल या डबल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। बोलो भाई, अगर मैंने इसको 3 बार शिफ्ट किया, 3 बार, ये देखो 2 यहाँ पे लाने के लिए 3 बार करना पड़ेगा और यहाँ लाने के लिए 4 बार। चलो करके देखते हैं। आप, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन जिसको नहीं समझा उसको समझाएंगे। देखो डेसिमल पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे लाता हूं तो मैं कितने बार शिफ्ट कर रहा हूं, मैं 3 बार। वो भी राइट में तो नेगेटिव आएगा, ये तो समझ गए। तो 3 बार करूंगा तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, 10 टू दी पावर -3। और बोलो भाई -3 -21 क्या -24 होता है, और 24 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, मतलब 3 बार ही शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ गया क्या, बहुत सिंपल। मैं आखिरी में कंक्लूजन भी बताऊंगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं भाई, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी। नेक्स्ट स्टेप होगी, हम 3 बार शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2.497 इंटू 10 टू दी पावर -21 -3 कितना हो जाएगा, -24। अब बोलो 24 का हाफ क्या हो जाएगा, 12, और उसका रूट ऐसे ही जैसे वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, सेम लाइक अ लॉग टेबल। ये समझ में आया क्या। तो बोलो भाई 2.9 का सिंगल डिजिट में देखना है अभी, ठीक है। तो बोलो 2.4 का 9 का 7, ये हो गया 2.4 2.4 का 9 1.587 1.578 सॉरी, ठीक है। 2.4 के मीन डिफरेंस में है 7, 7 का मीन डिफरेंस है 2, तो 2 ऐड कर दो इसमें तो आंसर आ जाएगा 1.580। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फास्ट नहीं हुआ ना, पक्का, मजा आ गया, ठीक है। दोनों एग्जांपल समझा दिया। पहला डेसिमल शिफ्ट, मतलब इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया, पक्का। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, ये आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आज मैं इतना सफिशिएंट है, स्क्वायर रूट आप लोगों ने आज सीख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है, मत करना। चलो बाय, गुड नाइट।